Hello students, how are you all? Students, आज हम सीडोमोनास के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सीडोमोनास एक लार्ज ग्रुप ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं एंड ये नॉन स्पोरिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। स्टूडेंट्स, सीडोमोनास मोटाइल होते हैं और इनके पास मोटिलिटी के लिए पोलर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ये नेचर में, वाटर में, सॉइल में और अदर मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स के लिए। अगर हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सॉइल एंड वाटर में एंड ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ये एरोबिक होते हैं एंड मोटाइल होते हैं, साथ ही साथ ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं एंड ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये सिलिंड्रिकल ग्राम नेगेटिव बेसिलस होते हैं एंड ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, लेकिन इनके काफ़ी सारे स्ट्रेन्स म्यूकॉइड स्लाइम लेयर फॉर्म करते हैं एंड इनको हम आइसोलेट कर सकते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस पेशेंट से। स्टूडेंट्स, अगर हम सीडोमोनास एरिगिनोसा की बात करें तो ये राउंड कॉलोनी फॉर्म करते हैं विद स्वीट ओडर एंड फ्लोरेसेंट ग्रीनिश कलर की कॉलोनी फॉर्म करते हैं एंड ये बीटा हीमोलाइसिस भी करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम सीडोमोनास एरिगिनोसा की कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ऑब्लिगेट एरोब होते हैं, बट ये एन एरोबिकली भी ग्रो कर लेते हैं अगर नाइट्रेट अवेलेबल है तो। एंड इनकी ग्रोथ जो है वो वाइड टेम्परेचर रेंज पर होती है, लाइक 6 to 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये ग्रो करते हैं, बट जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए वो है 37 डिग्री सेल्सियस। एंड ये ऑर्डिनरी मीडिया पे भी ग्रो कर लेते हैं जिस पे लार्ज ओपेक इरेगुलर कॉलोनीज फॉर्म करते हैं विद डिस्टिंक्टिव मस्टी मैविक्स और अर्दी स्मेल के साथ। स्टूडेंट्स, ब्रॉथ में ये डेंस टर्बिडिटी फॉर्म करते हैं विद सरफेस पेलिसिल के साथ। अगर हम सीडोमोनास एरिगिनोसा की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये मोटाइल होते हैं, सिंगल और मल्टीपल पोलर फ्लैजेला इनके पास प्रेजेंट होता है मोटिलिटी के लिए, और ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं। स्टूडेंट्स, सीडोमोनास एरिगिनोसा ऑब्लिगेट स्ट्रिक्ट एरोब्स होते हैं एंड ये ऑक्सीडेज एंड कैटालेज पॉजिटिव होते हैं एंड ये नॉन फर्मेंटेटिव होते हैं और इनके पास मिनिमल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो है उसमें मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ करते हैं, लाइक कार्बन नाइट्रोजन सोर्सेज को यूज़ करते हैं एंड ये ग्लूकोज को यूज़ करते हैं ऑक्सीडेटिवली एंड ये लैक्टोज नेगेटिव होते हैं एंड मेकॉन्ग की अगार पे ये ग्रो करते हैं। मेकॉन्ग की अगार पे ये ग्रो करते हैं, लैक्टोज नेगेटिव होते हैं मेकॉन्ग की अगार पे ये। अगर इनके पिगमेंट प्रोडक्शन की बात करें तो इसके कुछ स्ट्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं डिफ्यूजिबल पिगमेंट्स लाइक पायोसाइनिन ब्लू कलर का एंड पायोरुबिन रेड कलर का। सीडोमोनास एरिगिनोसा प्रोड्यूस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रेप लाइक ओडर एंड ब्लू ग्रीन पस एंड कॉलोनीज एंड ये ब्रॉड एंटीबायोटिक्स के लिए रेसिस्टेंट होते हैं। अगर हम इनकी बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये ऑक्सीडेटिव एंड नॉन फर्मेंटेटिव होते हैं। ये ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीडेटिवली एंड ये इंडोल एमआर एंड VPNH2S टेस्ट इनके लिए इनका नेगेटिव होता है। ये कैटालेज ऑक्सीडेज एंड आर्जिनेट टेस्ट जो है इनका पॉजिटिव होता है। अगर हम इनकी रेसिस्टेंस की बात करें तो ये 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1 घंटे में किल हो जाते हैं एंड ये हाईली रेसिस्टेंट होते हैं केमिकल एजेंट्स के लिए एंड दे आर रेसिस्टेंट टू quaternary ammonium compounds.
स्टूडेंट्स, ये एंटीसेप्टिक बॉटल्स में भी ग्रो कर लेते हैं एंड डेटॉल्स एज अ सिट्रीमाइड एज सिलेक्टिव मीडियम। स्टूडेंट्स, ये सेंसिटिव होते हैं एसिड सिल्वर सॉल्ट्स के एंड बीटा ग्लूटाल्डिहाइड के। स्टूडेंट्स, व्हाट एंटीबायोटिक्स टू यूज़, कौन से एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं? तो अमाइनोग्लाइकोसाइडेज, जेंटामाइसिन, एमिकेसिन एंड लोकल एप्लीकेशन हम यूज़ कर सकते हैं कोलिस्टीन का, पॉलीमाइक्सिन का, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पैथोजेनेसिटी की बात करें तो ये ब्लू पस फॉर्म करते हैं एंड ये नोकोसोमियल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सपोर्टिव ओटिटाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आफ्टर कैथराइजेशन एक्सेट्रा ये कॉज करते हैं। सिडोमोनास एरिगेनोसा एंड इनकी पैथोजेनेसिस और इम्यूनिटी की बात करें, सिडोमोनास एरिगेनोसा की पैथोजेनेसिस एंड इम्यूनिटी की बात करें तो दिस ऑर्गेनिज्म इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर एंड इज कॉमनली प्रेजेंट इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट इन हॉस्पिटल्स। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो नेचर में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एंड ये कॉमनली प्रेजेंट होते हैं मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स में हॉस्पिटल्स के, and it is pathogenic only when introduced into areas devoid of normal defense. Example, disruption of mucous membrane and skin. अगर हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन में डिस्ट्रप्शन है तो वहाँ से ये एंटर हो जाते हैं। एंड यूजेस ऑफ इंट्रावेनस और यूनिनरी कैथेटर्स एंड न्यूट्रोपीनिया एज इन कैंसर थेरेपी। स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी डायग्नोसिस की बात करें कि हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं सिडोमोनास एरिगेनोसा इन्फेक्शन को, तो डायग्नोसिस ऑफ सिडोमोनास एरिगेनोसा इन्फेक्शन डिपेंड्स अपॉन आइसोलेशन एंड लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरियम। हम इनको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? तो हम सिडोमोनास एरिगेनोसा इन्फेक्शन का डायग्नोसिस डिपेंड करता है कि हम इनको आइसोलेट करें एंड देन हम लेबोरेटरीज में इनका आइडेंटिफिकेशन करें इस बैक्टीरिया का। एंड ये बैक्टीरिया अच्छी तरीके से ग्रो करता है लैब में, कॉमनली इनको अदर लेबोरेटरी मीडिया में, एंड कॉमनली हम इनको आइसोलेट कर सकते हैं ब्लड अगर पे और EMB अगर पे। एंड इट इज़ आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ग्राम मॉर्फोलॉजी एंड देन हम इसकी ग्राम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनके पास एबिलिटी नहीं होती है लैक्टोज को फर्मेंट करने की एंड ये ऑक्सीडेज रिएक्शन पॉजिटिव होते हैं एंड इट्स फ्रूटी ऑर्डर एंड इट्स एबिलिटी टू ग्रो एट 42 डिग्री सेल्सियस, इन बेसिस पे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो हम इनको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिडोमोनास प्रोमिनेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की, तो इट कॉजेज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डर्मेटाइटिस कॉज करते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बैक्टीरिया बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन कॉज करते हैं, GI इन्फेक्शन कॉज करते हैं एंड ये वैरायटी ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं, पर्टिकुलरली ऐसे पेशेंट में जिनको कैंसर हो, एड्स हो और जो इम्यूनो सप्रेस्ड हो वैसे पेशेंट में। एंड अगर हम इनकी लैब डायग्नोसिस एंड आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इनको ट्रीट कैसे करेंगे, सिडोमोनास इन्फेक्शन को ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तो कंबाइंड एंटीबायोटिक थेरेपी जनरली रिक्वायर्ड होती है रेसिस्टेंस को अवॉइड करने के लिए, दैट डेवलप्स रैपिडली व्हेन सिंगल ड्रग आर एम्प्लॉयड। अगर हम सिंगल ड्रग बार बार देते रहेंगे तो पेशेंट और ये जो इन्फेक्शन है, ये जो इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ये उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस डेवलप कर लेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, कम करने के लिए कंबाइंड एंटीबायोटिक थेरेपी हम जनरली रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। And avoid using inappropriate broad spectrum antibiotics which can suppress the normal flora and permits overgrowth of resistant pseudomonas। क्या करना चाहिए? तो inappropriate broad spectrum antibiotics के यूज़ को अवॉइड करना चाहिए जो कि नॉर्मल फ्लोरा को सप्रेस कर दे एंड एंटीबायोटिक और इनकी ग्रोथ को
सिडोमोनास की रेसिस्टेंट की ग्रोथ को परमिट कर दे, ओवर ग्रोथ को परमिट कर दे, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सिडोमोनास एरिगोनोसा अ रेसिस्टेंट पैथोजन, अगर हम इस टॉपिक पे बात करें तो सिडोमोनास एरिगोनोसा फ्रीक्वेंटली रेसिस्टेंट होते हैं बहुत सारे कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स के लिए। ऑल्दो मेनी स्ट्रेंथ्स आर ससेप्टेबल टू, इनके काफ़ी सारे स्ट्रेंथ्स जो है वो ससेप्टेबल होते हैं जेंटामाइसिन के, कोलिस्टीन के, एमिकेसिन के, एंड रेसिस्टेंट फॉर्म्स हैव डेवलप्ड। द कॉम्बिनेशन ऑफ जेंटामाइसिन एंड कार्बेनिसिलिन इज frequently used to treat severe Pseudomonas infection। हम एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन को लाइक जेंटामाइसिन एंड कार्बेनिसिलिन के कॉम्बिनेशन को फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं सीवियर Pseudomonas इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। एंड सेवरल टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन का भी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन अभी तक करेंटली ऐसी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस लेक्चर वीडियो में अच्छा लगा होगा पढ़ के। थैंक यू सो मच।